अब 14 क्वेश्चन तक तो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था और अब 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ प्रोपाइन इज, तो प्रोपाइन में सिमेट्री एलिमेंट्स बताना है। तो सबसे पहले तो इसकी प्रोपाइन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो प्रोपाइन 3 कार्बन, ये एक हाइड्रोजन और ये C और ये CH3। इसमें जो हाइड्रोजन है उनको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अब इसे ड्रॉ करते हैं पॉइंट ग्रुप के बेसिस पर, जिससे कि हम इसे को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। तो ये हो गए ट्रिपल बॉन्ड, ये C और ये CH3। अब CH3 में ये हाइड्रोजन फ्रंट साइड, ये बैक साइड और ये हाइड्रोजन प्लेन में। तो अब इसमें आपको ये स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया में क्या होता है पॉइंट ग्रुप C3V, तो इसमें भी क्या होगा C3V, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द E/E direct production in D3 point group contain the following irreducible representation। तो हमें यहाँ पर करेक्टर टेबल गिवन है D3 की और हमें इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ हमें E/E करना है। तो हमें यहाँ पर पहले इनका E/E प्रोडक्ट निकालो। यहाँ पर ये E गिवन है, इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि E को E से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ जो करेक्टर है 2, -1 एंड 0, फिर यहाँ 2, -1 एंड 0, इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्यों E/E करना है ना। तो E/E मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये 1 और ये 0, तो ये निकल गए। तो एक लाइक जैसे 2R रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसके इक्वल लेके आना है। तो इसके इक्वल कैसे लेके आएंगे, जैसे हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं पार्ट फर्स्ट में। तो यहाँ से मान लीजिए हमने A ऑप्शन लिया रैंडम, तो A1 + A2 + E। अब हम इनके करेक्टर लेंगे। तो A1 का करेक्टर लो 1 1 1, A2 का करेक्टर 1 1 -1, E का करेक्टर 2 -1 एंड 0। अब इनको ऐड कर दो, वो इसके इक्वल आने चाहिए जो हमने यहाँ पर निकाला है E/E का प्रोडक्ट 4 1 एंड 0। तो यहाँ इनको ऐड करो तो 4, ये हो गया 1 और यहाँ पर ये 0। इट मीन्स हमारा ऑप्शन A इज़ राइट, क्योंकि हमें क्या निकालना था, पहले तो प्रोडक्ट निकालना था, प्रोडक्ट से हमें ये रिजल्ट मिला। अब ये देखना था कि ये किसके इक्वल आता है, मतलब कौन से मॉलिक्यूल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के इक्वल आता है। तो हमने एक ऑप्शन लिया, ऑप्शन से हमने चेक किया, तो इनका एडिशन किया इन करेक्टर्स का। तो करेक्टर्स का एडिशन करने पर हमें 4 1 0 ओरिजिनल रिजल्ट मिला जो हमने E/E किया था। तो ऑप्शन A इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट C2X और C2Y। तो हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले पीछे से C2Y लगाएंगे, C2Y। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ये करेक्टर्स, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे X Y Z कोऑर्डिनेट्स। अब इस पर अप्लाई करेंगे C2Y। पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, फिर उन पर अप्लाई करते हैं पीछे से हम। तो यहाँ पर C2Y लिखा हुआ है, तो जो Y लिखा है उसको तो एज इट इज़ रखो। इट मीन्स चेंज किस में करना है हमें, जो नहीं लिखे हुए हैं। जैसे Y लिखा हुआ है तो Y को एज इट इज़ यहाँ पर माइनस लिख दिया, Y एज इट इज़, और Z को भी माइनस लिख दिया। फिर नेक्स्ट दिया है ये C2X। तो C2X लिखो, लगाओगे तो X को तो एज इट इज़ रहने दो -X, और चेंज किस में होगा, जो नहीं है। तो यहाँ -Z, और यहाँ क्या हो जाएगा, C2X लगाना है। तो C2X तो सही है, Y में चेंज करना है तो Y को -Y कर दिया, और Z को भी चेंज करना है तो Z हो जाएगा Z। तो यहाँ पर रिजल्ट जो मिला वो जो चेंज
जो पॉजिटिव टर्म रही है वो लिखनी है हमें। तो यहाँ C2 लगा रहे थे तो ये हो जाएगी C2Z। देखो वापस रिपीट कर देती हूँ, C2Y लगाया, सबसे पहले Y लगाना है, ये फंक्शन लगाना है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स में जो Y है वो तो एज इट इज़ रखना है यहाँ पर, और को चेंज कर देना। तो -z -x लिख दिया हमने, फिर C2x लगा दिया, फिर लगाएंगे C2y। तो y को तो एज इट इज़ रखना है और x z में चेंज कर देना है। तो हमने ये लिख दिया, इसमें चेंज कर दिया, इसमें चेंज कर दिया, तो इन दोनों में चेंज कर दिया। तो हमें जो पॉजिटिव टर्म मिली हम उसे राइट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा C2z। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो टेम्परेचर F19 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ SF4 शो डबलेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स। तो ये मिक्सअप है, लेकिन हमें निकालना केवल पॉइंट ग्रुप है, तो इसकी ज्योमेट्री आनी चाहिए। तो ये होती है SF4 और इसमें यही सिग्नल आते हैं डबलेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये होती है, और ये होती है लाइक K। तो इसमें n की वैल्यू होती है 2, चाहे कैसे भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से C2 भी लगा सकते हो। तो इसमें C2 भी प्रेजेंट है, तो C2 प्रेजेंट है, और यहाँ से इसमें सिग्मा V भी प्रेजेंट है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो C2V है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ग्रुप। ये भी पॉइंट ग्रुप का ही है, इनमें हमें पॉइंट ग्रुप निकालना है। तो यहाँ एक्चुअली यहाँ जो ऑप्शन गिवन है उनमें से आंसर नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इनके ऑप्शन रॉन्ग ही आए थे, तो मैंने एज इट इज़ वहाँ से लिया है। तो यहाँ हम सेल्फ निकालेंगे, तो इनका जो राइट अपना आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो इसको फर्स्टली ट्रांस वाले को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ इनको इस तरीके से इथाइलिन डायमीन को ये और ये लिख लिया हमें इथाइलिन डायमीन। यहाँ पर फ्लोरीन ट्रांसमेनर में यही ट्रांस स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक्सिस अप्लाई करेंगे। तो अब आप सोच रहे हो कि C4 अप्लाई करें, तो C4 इसमें प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब C4 अप्लाई करोगे तो इसकी स्ट्रक्चर अपने पास कुछ इस तरीके से मिलेगी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इसमें C4 प्रेजेंट नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर जो इधर थी वो अब इधर आ जाएगी, और जो इधर है वो अब इधर आ जाएगी। तो C4 में कुछ इस तरीके से बनेगी। तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं बनी, तो C4 तो नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें लगाते हैं C2। तो C2 देख लो आप, यहाँ से सेंटर से लगाओ तो ये वाले इधर घूम के इधर आ जाएंगे। तो इसमें C2 तो प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं सब्सिडरी एक्सिस। तो एक यहाँ से C2 लग सकती है, यहाँ से भी C2 लग सकती है। इट मीन्स यहाँ 2 C2 प्रेजेंट है। जैसे हमने देखा था, अगर एक भी C2 दिख जाती है आपको तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के बेसिस पर 2 C2 लिखते। अब यहाँ पर सिग्मा V को देखेंगे। तो सिग्मा V जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ प्लेन लगाओगे तो सिग्मा V भी प्रेजेंट है। तो एक सिग्मा V प्रेजेंट है तो 2 सिग्मा V देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं सिग्मा H। तो सिग्मा H यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस थी, इसके परपेंडिकुलर आपको क्या लगाना है? इसके परपेंडिकुलर आपको H लगाना है। तो परपेंडिकुलर इनकी जब लगाओगे तो H की इमेज बनेगी। तो यहाँ से सिग्मा H भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट ग्रुप कौन सा होता है? यहाँ तक तो D हो गया, ये 2 है, और यहाँ H प्रेजेंट होने की वजह से D2H हो जाएगा। तो इसमें तो पॉइंट ग्रुप हुआ D2H। तो ऑप्शन में देखो कोई सा भी नहीं है फर्स्ट। तो ये सारे ही ऑप्शन गलत है। तो D2H हो जाएगा पॉइंट ग्रुप फर्स्ट वाले का। फिर अब लेते हैं इसको। तो टाइटेनियम यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +3, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन बचे D में? 1। तो ये इसमें क्या है? जॉन टेलर प्रेजेंट है। जॉन टेलर कौन सा? Zin 1 इलेक्ट्रॉन। तो Zin, अब बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर Zin की। तो Zin में क्या होता है? ये मेटल हो गया बीच में, और यहाँ पर ये 4 बॉन्ड तो बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, और ये एक दो छोटे छोटे बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ अब हमें सिमेट्री एलिमेंट्स अप्लाई करना है। तो इसमें आप इनको कंसीडर करोगे तो यहाँ पर
C4 प्रेजेंट है, C4 प्रेजेंट है। यहाँ पर एक C2 दिख रही है आपको, अगर C2 एक दिख रही है तो यहाँ पर 4 C2 होगी। अब सिग्मा V है तो प्लेन भी प्रेजेंट है तो 4 सिग्मा V होंगे, 4 सिग्मा V हो गए। अब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पर इमेज भी बन जाएगी तो सिग्मा H भी प्रेजेंट है। तो ओवरऑल यहाँ से क्या निकला पॉइंट ग्रुप D4H। तो ऑप्शन सेल्फ ही बना लो कि फर्स्ट में D2H है और सेकंड वाले में D4H है, तो राइट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्टर टेबल C2V पॉइंट ग्रुप गिवन बिलो सिस ब्यूटाडाइन मोलिक्यूल वाइब्रेशन मोड बिलोंग टू A2 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन IR इनएक्टिव। तो एक मोड गिवन है जो कि IR इनएक्टिव है, रिमेनिंग IR एक्टिव मोड्स आर। तो IR एक्टिव मोड्स निकालनी है। तो सबसे पहले आपको वही करना है जो हम पीछे करके आए थे, जैसे कि हमें पहले इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना होगा जो हमने पीछे देखा था 3 0 0 1 0 0। तो ये हमने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाला था। और टोटल मोड साइज की, क्योंकि हमें IR एक्टिव मोड्स बतानी है ना, तो पहले टोटल मोड्स निकालनी होगी फिर वाइब्रेशनल मोड निकलेगी। तो पहले टोटल मोड्स होगी इसमें 10A1 प्लस 5A2 प्लस 10B1 एंड 5B2। अब यहाँ निकालनी है ट्रांसलेशनल मोड्स। ट्रांसलेशनल मोड्स जहाँ पर X Y Z कोऑर्डिनेट्स दिखे वो कौन सी होगी, वो हो जाएगी ट्रांसलेशनल मोड। तो A1 हो जाएगी प्लस V1 और प्लस B2। नेक्स्ट निकालते हैं रोटेशनल। तो जहाँ पर RZ RY RX है वो हो जाएगी रोटेशनल मोड्स। तो A2 प्लस B1 प्लस B2 ये निकली, राइट कर ली हमने। तो अब निकालेंगे वाइब्रेशनल मोड्स। तो वाइब्रेशनल मोड्स इक्वल टू, ये हम पीछे कर चुके हैं, टोटल मोड्स माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो इनको राइट करो, इनसे जो कैंसिल हो रही है वो लिखो। तो आपके पास आएगी वाइब्रेशनल मोड 9A1 प्लस 4A2 प्लस 8B1 प्लस 3B2। तो ये तो हुई केवल वाइब्रेशनल मोड्स। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि A2 है वो तो IR इनएक्टिव है, तो इसको तो हटा दो। तो IR एक्टिव मोड्स कितनी आई आपके पास 9A1 प्लस 8B1 प्लस 3B2। तो ये है IR एक्टिव मोड्स A2 को हटाने के बाद में। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन 9A1 ये रहा 9A1, 8B1 ये रहा 8B1 और 3B2। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोडक्ट वाला ही है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो इस पर अप्लाई करना है, ऑपरेशन करना है इस पर। तो लिखते हैं इसको सिग्मा XY इंटू में S4Z। तो S4Z को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C4Z। अब इसके परपेंडिकुलर लगाते हैं प्लेन, तो Z के परपेंडिकुलर कौन होगी, रिमेन XY। तो ये है, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा XY इंटू C4Z इंटू सिग्मा XY। तो ये सिग्मा XY और ये सिग्मा XY एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, यानी सिग्मा की पावर 2 हो जाएगी। और सिग्मा की पावर जब भी 1 होती है तो आइडेंटिटी आती है। तो ये तो बन जाएगा आइडेंटिटी। रिमेन क्या बचा, C4Z। तो आइडेंटिटी से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो एज इट इज आंसर वही आ जाता है, तो C4Z आ जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोडक्ट रूल ही है। तो C2X और सिग्मा XY लगाना है। तो C2X इंटू सिग्मा XY।
अप्लाई करो। पहले सबसे पहले एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लिखो। अब सिग्मा एक्स वाई लगाना है, तो एक्स वाई को तो एज इट इज़ रहने दो और जेड में चेंज कर दो, माइनस कर दो इसको। अब लगाएंगे C2x, तो x को तो एज इट इज़ रहने दो, y और z में चेंज कर दो, तो माइनस वाई बन जाएगा और ये प्लस का z। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, x z दोनों एक साथ रहे तो प्लेन सिग्मा एक्स जेड। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सिग्मा एक्स जेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई आर एक्टिव नॉर्मल मोड ऑफ मीथेन बिलोंग टू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका मीथेन का CH4 यानी टेट्राइडल होता है। आई आर एक्टिव मोड्स बतानी है, तो आप इसकी करेक्टर टेबल देखोगे तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपको इरिड्यूसिबल, पहले तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालो, उसके बाद में आप टोटल मोड्स, रोटेशनल मोड्स, फिर ट्रांसलेशनल, फिर निकालो वाइब्रेशनल मोड्स, तो इतनी नहीं करनी पड़ेगी। तो करेक्टर टेबल में ये यहाँ देखो एक्स वाई जेड एक ही T2 के सामने है, तो यहाँ मूल्यांकन सिंबल T2 है। ऑप्शन में देखो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ T1 है, यहाँ एक ही ऑप्शन है जिसमें T2 गिवन है और यहाँ केवल एक्स वाई जेड इसी के सामने है फंक्शन, तो ऑप्शन डी इज राइट। और वैसे आप वैसे अप्लाई कर ही सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोलिक्यूल डाइबोरेन बिलोंग टू द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। तो डाइबोरेन में हमें पॉइंट ग्रुप बताना है, तो डाइबोरेन यानी ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो डाइबोरेन में ये है स्ट्रक्चर, यहाँ हमें ये मोलिक्यूल ऐसा देखने को मिलता है, तो यहाँ हो जाएगा ये। तो अब इसमें लगा अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ C2 लगा सकते हैं, तो C2 प्रेजेंट है, यहाँ से ये घूम के इधर आ जाएंगे, ये सारे इधर, ये सारे इधर, तो C2 प्रेजेंट है। अब यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी C2 प्रेजेंट है, तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस अपनी C2 है, तो प्रिंसिपल एक्सिस C2 है, तो एक C2 दिख रही है तो 2 C2 होगी। अब सिग्मा V लगाओ, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ से C2 प्रेजेंट है, तो 2 सिग्मा V, 2 सिग्मा V। अब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर सिग्मा H प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल में सिग्मा H भी हो जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर यहाँ से ये प्लेन भी चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ सिग्मा H भी प्रेजेंट है, तो पॉइंट ग्रुप क्या हुआ, D2H, तो ऑप्शन डी।